Welcome back students. This is our fourth video of partnership fundamental. आपको ध्यान होगा हमने अपनी तीसरी वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में रीड किया था, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वेरियस पार्ट्स पे समझाने की कोशिश की थी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वेरियस पार्ट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली और ऑन द बेसिस ऑफ 9 मंथ। तो हम मंथली बेसिस पे कर चुके थे। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, जब हम 6 मंथ कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से हमारा सारा प्रोसीजर वही रहेगा, वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, वही तीनों केसेस अप्लाई होंगे, बिगनिंग, मिड और एंड ऑफ द मंथ। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा वो 6 मंथ बेसिस के ऊपर, यानी जो हम फार्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये सिर्फ 6 मंथ के बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। सपोज़ बिगनिंग में की जा रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ए ने विड्रॉ किए ₹5,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी हर 6 महीनों के लिए वो पैसे विड्रॉ कर रहा है, 5,000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, बी ने कैसे किया, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। सी ने कैसे किया, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा है वो है 10%। तो जब ए ने विड्रॉ करवाई बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के पहली तारीख को वो विड्रॉ करवा रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। तो इसका मतलब जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या कैलकुलेट होगा, फॉर द 6 मंथ, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी 1 अप्रैल को, या फिर जो भी आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा, मे बी कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, तो उस अकॉर्डिंगली 6 महीने हम कंसिडर करेंगे। तो सपोज़ अगर हमारा अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग्स करवाई हैं, तो 6 महीने तक हमारी वो प्रोसीजर टाइम पीरियड को कंसिडर किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली सिर्फ 6 मंथ ही लेंगे। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 6 महीने हमारे कब बनते हैं, 6 महीने हमारे सितंबर तक बनते हैं। तो 1 सितंबर को करने की वजह से हमारे पास सिर्फ सितंबर मंथ बचा है, तो वो हमारा आ जाएगा 1 मंथ। तो इसी वजह से फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड आया है 3.5 मंथ, ये हमारा टाइम पीरियड है। और टोटल ड्राइंग्स कितनी है, हमने बोला था 5,000 ड्राइंग्स वो कर रहा है, हर 6 महीने के लिए सिर्फ कर रहा है वो। तो 6 महीने के अकॉर्डिंगली 30,000 से हमारी ड्राइंग हो गई है, और उसी अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, टाइम हमारा 3.5 मंथ्स निकल कर आ गया था, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला है वो कितना है, 875। इसी तरह से बी और सी का भी कैलकुलेट करेंगे। बी ने मिड ऑफ द एवरी मंथ किया है, तो मिड यानी 15 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है। 15 तारीख को विड्रॉ करने की वजह से उसके पास फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 5.5 महीने बचे हैं, 5.5, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद उसके पास 0.5, यानी 15 दिन बचे हैं उस मंथ के, डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3 मंथ्स आया है। तो उसी तरह से 5,000 या 5,000 जो ड्राइंग्स की जा रही हैं वो 6 मंथ के लिए की गई हैं। टोटल ड्राइंग्स हो गई उसकी 30,000 इंटू रेट इंटू में टाइम। इसी तरह से सी का कैलकुलेट कर लिया जाएगा। हाफ ईयरली के बेसिस के अकॉर्डिंगली सिर्फ हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि हम जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में लेंगे वो सिर्फ 6 मंथ लेंगे, पूरे साल के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर नहीं लेंगे। अब हमारा जो थर्ड पार्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर हमें पता है एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो इसे अकॉर्डिंगली वही तीनों केस फॉलो किए जाएंगे, बिगनिंग, एंड और मिड, ये तीनों केस रहेंगे। और उसी अकॉर्डिंगली जो ड्राइंग्स की जाएंगी वो क्वार्टर बेसिस पे की जाएंगी। सपोज़ यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 1st क्वार्टर के अंदर ड्राइंग्स की जा रही है, इन द बिगनिंग, मिड और एंड। तो जो हमारी बिगनिंग में होगी वो कब होगी, 1 जैन को, मिड में होगी तो कौन सी होगी, 15 फैब को, और एंड में होगी तो वो कब होगी, 31 मार्च को। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है क्वार्टर बेसिस के ऊपर, और फॉर्मूला वही रहेगा, और इसी बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वार्टर बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है,
Rohan withdrew ₹2,000 in the mid of each quarter. Interest on drawing is 12%. Calculate the interest on drawing. तो क्या हुआ, हर ड्राइंग यानी ईच ड्राइंग इज डन ऑन 15th डेट ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर महीने की हर दूसरे महीने अगर हम यहाँ पर बोलें हर क्वार्टर का जो दूसरा महीना होगा, हमारे क्वार्टर कौन कौन से होंगे, जैसे कि जैन टू मार्च, फिर अप्रैल मई जून यानी अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर, इस तरह से हमारे क्या रहेंगे जो क्वार्टर हैं वो फॉलो किए जाएंगे और क्वार्टर के बेसिस के ऊपर ही क्या किया जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे उसने मिड की बात कही है तो वही हम करेंगे, वो हर 15 तारीख को यानी बीच में यानी फैब के भी बीच में, क्योंकि हमारा मिड मंथ कौन सा होगा, फैब होगा, और फैब का भी मिड लेंगे हम, दैट इज़ 15th। तो 15th डेट को वो क्या करेगा, हर क्वार्टर की हर क्वार्टर के मिड में वो अपनी ड्राइंग्स करेगा और उसी बेसिस के ऊपर हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि उसने मिड में किया, 15th फैब को कर रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीने 10.5 मंथ्स रह गई हैं, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी लास्ट ड्राइंग कब करी, उसने दोबारा से 15th ऑफ फैब को करी। यहाँ पर अब हम अगर एक बात करें, सॉरी हम यहाँ पर कैलेंडर ईयर के बेसिस के लिए बात कर रहे हैं, तो फैब में करिए और लास्ट कब करेगा वो, नवंबर में, यानी 15th ऑफ नवंबर को कर रहा है वो लास्ट ड्राइंग। तो उसके बाद कितना महीना बचता है, पूरा दिसंबर और 15 नवंबर के 15 दिन, तो 1.5 महीना यहाँ पर बच गया हमारे पास। उसी के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर टाइम पीरियड निकाला है और उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, उसने 2000 निकाली थी हर क्वार्टर में, तो दैट मीन्स क्वार्टर कितने हैं, 4, तो टोटल ड्राइंग्स उसकी कितनी हो गई, 4 के बेसिस के ऊपर 8000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8000 इंटू में 12% जो रेट हमें गिवन होगा, इंटू में 6 मंथ यानी मिड के अकॉर्डिंगली जो हमने टाइम निकाला है उसी टाइम के बेसिस के ऊपर हम उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज यहाँ पर मिड ना होकर बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर होता तो कैसे करते, ऑन द 1st जैन, अगर हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं तो 1st जैन के बेसिस के ऊपर निकाली जाती। तो 1st जैन जब करते तो हमारा टाइम पीरियड क्या आता, पूरे के पूरे 12 महीने, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाता 13/2 दैट इज 6.5। तो इसी बेसिस पे हम हाफ ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे हम एंड बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करने के लिए वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ 9 मंथ, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंगली 9 मंथ यानी 9 महीने के अकॉर्डिंगली हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, तीनों केसेस अप्लाई होंगे, बिगनिंग मिड और एंड, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ 9 महीने, जैसे हाफ ईयरली में हमने 6 मंथ लिया था, ऐसे ही 9 मंथ के अंदर हम सिर्फ 9 मंथ ही लेंगे। सपोज बिगनिंग में करें तो 1st जैन टू 9 मंथ, यानी हमारा 9 मंथ कब होता है, सितंबर, तो सितंबर तक ही हम उसको कंसिडर करेंगे, उसके बाद नहीं कंसिडर करेंगे। मिड कर रहे हैं या फिर एंड कर रही हैं वो सिर्फ सितंबर तक ही रहेगा, या फिर जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च भी होता है और कई फर्म्स और कंपनीज जो होती हैं वो कैलेंडर ईयर यानी जनवरी टू दिसंबर भी रखती हैं। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट करना। अब इसके बाद जो हमारा मेथड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का वो आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट अगर हम जब हम जूनियर क्लासेस की अगर तरफ हम ध्यान दें तो हमें मैथ्स में सिखाया जाता था प्रोडक्ट मेथड का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो ऑब्वियसली वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी, इसके अंदर हम ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस तरह से, तो एक बार हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इन दिस मेथड individual drawings are multiplied by the month remaining in the year and interest for 1 month is calculated on the total of such product। क्या कह रहा है, कहता है हर इंडिविजुअल ड्राइंग यानी जिस भी डेट को वो कितनी भी ड्राइंग कर रहा हो, उसको उतने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया जाएगा
जो उस ड्राइंग के करने के बाद बचेंगे। जैसे हम कर रहे थे ना हमारे प्रीवियस फार्मूला के अंदर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो वो जो पहली ड्राइंग करने के बाद जितने महीने बचेंगे, सेम वही प्रोसेस, वही प्रोसीजर यहाँ पर यही फॉलो हो रहा है। कहते हैं कि भाई जो टाइम बचेगा ड्राइंग करने के बाद, उससे उसको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा फॉर 1 मंथ लगाया जाएगा। ये रूल है। और ये इंटरेस्ट जो 1 मंथ का लगाया जाएगा, ये किस पे लगाया जाएगा, टोटल ऑफ सच प्रोडक्ट पे। यानी टोटल मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबका टोटल करके या फिर एडिशन करके जो भी हमारे पास आएगा, उसके ऊपर हम ये इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ इस मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स जितना भी टोटल करके आ रहा है, इनटू में रेट गिवन होगा, इनटू में 1/12, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है फॉर द 1 मंथ। 1 मंथ है तो 1/12 रहेगा। अगर डेज़ के अकॉर्डिंग कई बार हमें टाइम दे रखा होता है, तो उससे अकॉर्डिंगली हम 1/365, क्योंकि हम ईयर बेसिस पे लेते हैं ना, 365 डेज़ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं। हरीश विड्रू इन द फॉलोइंग मैनर। हरीश ने इस तरह से ड्राइंग्स की हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, डेट्स ये गिवन है हमारे पास वेरियस, और क्या क्या अमाउंट्स हैं वो गिवन है। 1 फ़रवरी को उसने 4000 की अमाउंट विड्रॉ करवाई है, 1 मई को 10,000, 30 जून को 4000, 31 अक्टूबर को 12,000, 31 दिसंबर को 4000। इस तरह से उसने ड्राइंग्स करवाई हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 7.5%, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जनवरी टू फरवरी। आपने देखा होगा आपके घर में जब कैलेंडर आता है तो वो कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, जैन से ना, तो इसीलिए हम इस ईयर को भी क्या बोलते हैं, जनवरी टू दिसंबर। फाइन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसने बोला था, कहते हैं जब वो ड्राइंग्स करेगा तो उसके बाद जितना भी टाइम पीरियड बचेगा, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वो सब क्या करोगे आप, उससे मल्टीप्लाई। जैसे 1 फ़रवरी को किया, कितनी ड्राइंग्स की थी उसने, 4000, तो 1 फ़रवरी के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया, 11 महीने, तो उससे अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्ट किया तो कितना आया, यानी 4000 इंटू में 11 इज इक्वल टू 44,000। 1 में 10,000 की उसने, कितने महीने बच गए, 8 महीने, 80,000। 30 जून 4,000, 6 महीने बचे, 24,000। 31 अक्टूबर 12,000 की, कितने महीने बचे, 2 महीने, 24। 31 दिसंबर को 4000 करी, नथिंग रिमेन्स, तो यहाँ पर नील। और टोटल क्या रहेगा, यही है हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल कितना आया, इन सब का हमने टोटल कर लिया, 1,72,000। और हमारा फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट इंटू में 1/12, क्योंकि 1 मंथ का इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी बेसिस पे हमारा ये कैलकुलेट करके आंसर आता है 1075। तो इसी तरह से बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों मेथड्स के बेसिस के ऊपर ख़त्म होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, वो क्या टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी टू अ पार्टनर फॉर मिनिमम प्रॉफिट। यानी किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाएगी कि आपको इतना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। अब ये निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी जिस पर्सन को गारंटी दी जा रही है उस पर्सन का प्रेजेंट, यानी अभी तक उसको मिला कितना है, और सेकेंडली उसको कितने का प्रॉमिस किया गया था। सपोज़ उसको 10,000 मिला अभी तक एक्चुअल शेयर में, लेकिन उसको 15,000 का प्रॉमिस किए, तो डिफरेंस क्रिएट होगा 5,000 का, क्योंकि उसको गारंटी कितनी दी गई है, 15,000 की गारंटी दी गई है ना, और जो उसको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो अभी कितना हुआ है, सिर्फ 10,000। तो ये जो डिफरेंस है 5,000 का, ये कौन बियर करेगा, यही सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है, डिडक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द अदर पार्टनर्स शेयर अकॉर्डिंग टू बियरिंग रेशियो। अब जो डिफरेंस यानी जो 5,000 बचे हैं
वो डिडक्ट किया जाएगा किस में से, जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके हिस्से में से, अकॉर्डिंग टू बेयरिंग रेशियो। अब ये बेयरिंग रेशियो क्या होती है, यानी जिस हिसाब से पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उन्होंने जिम्मेवारी ली है। कई बार हमें रेशियो भी गिवन होगी या रेशियो नहीं होगी तो इक्वल पार्ट में हो सकता है कि भाई वो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या फिर कोई एक पर्सन भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस लॉस को, क्योंकि उस पार्टनर के लिए तो लॉस ही हो गया, जिसको अपने हिस्से में से जिसको गारंटी दी गई है उसको अपना हिस्सा देगा, तो उसके लिए तो लॉस ही हो गया ना। तो इसी वजह से क्या करेंगे, उस पार्टनर के हिस्से में से डिडक्ट करके जिसको गारंटी दी गई है उस पार्टनर के हिस्से में उसको जोड़ देंगे। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, जो पार्ट डिडक्ट किया गया था दूसरे पार्टनर्स के शेयर्स में से, उसको अब क्या करोगे, ऐड, यानी ऐड दिस डिडक्टेड शेयर टू दी गारंटीड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, क्योंकि उसको गारंटी कितने की दी गई थी, हमने एग्जांपल 15 का लिया था ना, 15 की गारंटी ली थी, लेकिन उसको मिला कितना था, 10,000, तो उसे अकॉर्डिंगली अब उसको देना कितना पड़ेगा, 5,000 का जो डिफरेंस है वो कौन देगा, दूसरे पार्टनर्स देंगे, और ये 5,000 उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे जिसको गारंटी दी गई थी। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है इस टॉपिक को करते हुए, जो गारंटी है वो सिर्फ फर्म भी दे सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है पार्टनर्स ही दें, कोई एक सिंगल पार्टनर भी दे सकता है और बाकी सारे पार्टनर्स भी मिलकर दे सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज़ आवर टॉपिक, टुडेज़ टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड द सेम। थैंक यू।